हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर वीबी में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे एफयूजी सेमेस्टर 1 25-29 के छात्र हैं उन सभी को एग्जाम को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। उसी के साथ साथ आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन हो, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे जिसको सब्जेक्ट को लेकर किसी भी क्लासेस में आपको सब्जेक्ट को लेकर क्लियर नहीं कराया गया। जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जाते हो वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या क्या करना चाहिए, वो सारे न्यू छात्रों को बहुत ज्यादा ही समस्या होता है। तो उनसे रिलेटेड हम चीजें को आज हम चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट को चर्चा करेंगे। उसके साथ आपको अगर आप एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे और उसके बाद क्या प्रोसेस आपको करने होंगे, वो सारे चीज क्या एग्जाम फॉर्म भरने के बाद कॉलेज विजिट करना है या कॉलेज विजिट नहीं करना है एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा भाई। तो सबसे पहले देखिए, हम सिंपल से बताएं आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। टोटल आपको इस बार 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे दोस्तों। जितने भी हमारे सेमेस्टर 1 के छात्र हैं उन सभी को इस बार सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, यानी कि 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देने होंगे। आपको एग्जाम फॉर्म में 7 सब्जेक्ट का मतलब कि 7 सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होंगे। उसी के साथ सबसे पहले कि आपको मेजर, एसोसिएट, कोर दिखा रहा होगा, एमडीसी सब्जेक्ट दिखा रहा होगा, एईसी सब्जेक्ट दिखा रहा होगा और सेक सब्जेक्ट और बीएससी सब्जेक्ट और अदर आईकेएस सब्जेक्ट आपको एग्जाम फॉर्म में नजर आ रहा होगा। उसी को हम क्लियर पहले कर देते ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है। सिंपल, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि मेजर पेपर। जब आप एडमिशन लिए होंगे तो उस टाइम आपको मेजर पेपर, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए होंगे तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी जो भी आप ऑनर्स पेपर लिए होंगे वो चेंज नहीं होगा, वही आपका पेपर। उसी के साथ दोस्तों हम जब आगे बढ़ते हैं एसोसिएट कोर, जब जिनका एग्जाम इंटरनल एग्जाम हो चुका है, जिनका माइनर पेपर को समझ में आता है कि माइनर पेपर क्या होता है। माइनर पेपर आपका सेकंड पेपर होता है, ठीक है ना। मेजर के बाद एक सेकंड पेपर होता है, उसे माइनर पेपर बोलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं जो कि आपको इकोनॉमिक्स छोड़ के कोई भी अदर पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जो भी लेना होगा, इकोनॉमिक्स को छोड़ो, क्योंकि आपका मेजर में आपको ऑटोमेटिक इकोनॉमिक्स ले लेगा। उसके बाद आपका माइनर में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, फिलोसफी हो, जो भी आपको इंटरेस्टेड है उस माइनर को पढ़ सकते हैं। एमडीसी में देखिए इसमें एमडीसी में कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट दिए होते हैं, उन्हीं को पढ़ना होता है। देखिए एमडीसी में आपको दोस्तों ह्यूमन राइट ही पढ़ना हो, क्योंकि ह्यूमन राइट ही इस सब के लिए है। एमडीसी में आपको क्या सिलेक्शन करना होगा, ह्यूमन राइट ही। उसके बाद देखिए एईसी सब्जेक्ट। देखिए एईसी सब्जेक्ट आपको जनरल पेपर होता है, जो कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, उसी तरह आपको हिंदी इसमें कंपलसरी पढ़ना ही ये पढ़ना। FYUGP के तहत हिंदी और इंग्लिश पेपर को कंपलसरी कर दिया गया है। एईसी पेपर क्या होता है, सेक पेपर क्या होता है। सेक सब्जेक्ट आपको दोस्तों हर एक से सेमेस्टर में कन्वर्ट या चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन आप सब जब आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ही सिर्फ आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1। इसके बाद सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो चेंज होगा, सेमेस्टर 3 में जाएंगे तो चेंज होगा। उसके बाद छठा में अगर आप आते हैं तो भी इस सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जो कि इसको भी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट रख दिया गया है एफयूजी के तहत, यानी कि हेल्थ और वेलनेस को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 22 को देखें, 23 को देखें, 24 को देखें तो उन सभी छात्रों को ये सारे सब्जेक्ट कंपलसरी था पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ले, प्रीवियस ईयर एग्जाम का वीडियो देख लें तो वो सारा सेम रहे। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट आया छात्रों, आईकेएस सब्जेक्ट। ये पहली अपडेट किया गया है 25 और 29 छात्रों को। इसमें आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ना कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है। इसके भी सिलेबस आपको रिव्यू वेबसाइट पे अभी नहीं दिख रहा। अगर जैसे ही दिखता है तो आपको ये सारे सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले कराया जाता है। अब जब एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो थोड़ा जान लो, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक बात आती है कि जब हम एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि हमको लेकर कैफे या खुद अपने फोन से अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है आपका अप्लाई करने से पहले आपको करना क्या होगा, VBU पे जाना होगा। VBU पे जाएंगे, वहां पे आपको खुद से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन न्यू वाले पे करेंगे क्योंकि आप न्यू छात्र हैं। ओके, पहला स्टेप आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन का होगा। न्यू पे जाएं, न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर पे करें, वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे FYUGP में जाना है और ग्रेजुएशन लेवल में करना है। FYG वहाँ पे ऑप्शन देगा, वहीं पे जाके आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है तीसरा नंबर में आपका आएगा एग्जाम। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डिटेल देने होंगे। डिटेल के साथ हो सकता है आप अगर न्यू हैं आपको फोटो मांगेंगे, ठीक है, फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रखना है जो मैच टू मैच करना है। देखिए आधार कार्ड अगर आप रख लेते हो तो ये सारे चीजें से आपका वहाँ पे फिलअप हो जाएगा सारे। उसके बाद आधार कार्ड के बाद आपको ABC ID कार्ड मांगेगा, ABC ID कार्ड मांगेगा जो कि आपको
भर लेना है। जैसे कि आप गूगल पे जाएंगे तो ABCD कार्ड आपको वहां से डिजी लॉकर से बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से ABCD ID कार्ड के बाद टोटल सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको क्या करना होगा। जो हम 7 सब्जेक्ट आपको बताएं वो सारे सब्जेक्ट को भरने होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 7वां नंबर में क्या करना होगा, आप प्रीवियस कर ले कि ताकि आपका एग्जाम फॉर्म सही है या नहीं है। उसके बाद OTP मांगेगा, OTP भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 9वां नंबर में पेमेंट कर देना है, पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कितना करेगा भाई लोग, 650 रुपया के समथिंग है, 657 रुपया आपको लगभग कटेगा। इसके बाद टोटल 8-9 प्रोसेस है। वो सारे प्रोसेस करने के बाद आपका एग्जाम फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और अब बात रही कि क्या मुझे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए क्या कॉलेज जाना होगा या नहीं है, क्योंकि अप्लाई आप कर लिए तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको अप्लाई किया हुआ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जैसे कि हम कॉमर्स कॉलेज में थे तो कॉमर्स कॉलेज में जब अप्लाई कर लेते थे एग्जाम फॉर्म का एक जो रसीद काटता था 650 रुपया वाला लास्ट में, उसको एग्जाम फॉर्म को जमा करना होता था कॉलेज में। बहुत सारे कॉलेज में जमा नहीं करना होता, तो आप लोग घबराइए नहीं। जिस कॉलेज में जो अपडेट देते हैं उसको ले लेना है और जो कॉलेज में नहीं मांगते उसमें नहीं जाना है। आपको यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर सारी समस्या क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग भाई लोग ये सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हो या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो कि जो क्वेश्चन हमारे कराए जाए वही एग्जाम में है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप विजिट कर सकते हो इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू को। इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन ही कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम पेपर में आते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन थे, यही सारे इन्फॉर्मेशन थे आप सभी के लिए FYG सेमेस्टर 1 के लिए। अगर हमारी वीडियो आपके तक इंफॉर्मेटिव लगता है, आपके जानकारी के लिए सही है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करो। VVU के जितने छात्र हैं भाई लोग इससे एक बार जुड़ के देखो। ये चैनल पे आपको सटीक और सही जानकारी आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।